Hello everyone, welcome to another video. In this video we're going to be talking about phospholipids. लेकिन उससे पहले we are going to do the classification of lipid, although we have already did that in the playlist of biomolecules. यहाँ पे lipid भी किया था हमने और भी जितने सारे biomolecule हैं वो cover किए थे. So if you wanted to see this topic in detail, so make sure you watch that out. यहाँ पे because this is a complete revision series, so यहाँ पे you won't be finding a lot of details, so you might miss out on a lot of important MCQs, so do check that MCQs or that videos, those videos. So शुरू करते हैं. यहाँ पे मैं आपको बहुत to the point will be talking about things. क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड की बात करेंगे आज. क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, ठीक है. लिपिड्स सिंपल हैं, मतलब अच्छे हैं, ठीक है, बहुत सिंपल लगते हैं. लेकिन लिपिड, क्योंकि पहले जो फर्स्ट लाइन थी इस टॉपिक की वो ये थी कि लिपिड इज़ अ कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ डिवर्स मॉलिक्यूल्स. इसका मतलब ही यही है कि एक मिनट, लेट मी जस्ट चेक आउट द एग्जैक्ट लाइन. यहाँ पे लिखा हुआ था कि लिपिड आर द इम्पोर्टेंट डिवर्स ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, यानी कि लिपिड के अंदर इट्स जस्ट नॉट लिपिड ओनली, बट लिपिड के अंदर एक पूरी चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाता है. बहुत सारा मॉलिक्यूल आपके पास लिपिड की कैटेगरी के अंदर लाई करता है. कभी कभी फॉस्फेट अटैच हो जाता है लिपिड के साथ, कभी प्रोटीन अटैच हो जाता है, कभी ग्लूकोज अटैच हो जाता है, कभी कभी कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लिपिड्स हैं नहीं, लेकिन लिपिड की तरह काम करते हैं. लिपिड्स नहीं है लेकिन लिपिड की तरह काम करते हैं. ओनली द कैरेक्टरिस्टिक्स आर सेम. दैट्स द ओनली रीज़न वी हैव जस्ट प्लेस देम इन द कैटेगरी ऑफ लिपिड्स. तो ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है. तो लिपिड इज़ अ वेरी डिवर्स, इट्स अ वाइड रेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइज इन द कैटेगरी ऑफ लिपिड. सो वी विल सी दैट टुडे. तो अगर बहुत सिंपल एंड बहुत एग्जैक्ट टू द पॉइंट अगर क्लासिफिकेशन अगर मैं आपको बताऊँ समराइज्ड फॉर्म के अंदर, तो देखो लिपिड की 3 फॉर्म्स होती हैं. पहली होती है आपके पास सिंपल लिपिड, ठीक है. दूसरी आपके पास आती है कॉन्जुगेटेड लिपिड, एंड तीसरी कैटेगरी आपके पास जो आती है वो आती है ड्राइव्ड लिपिड की. याद रखिएगा, सिंपल लिपिड जैसे कि फॉर एग्जांपल यू टेक मिल्क, प्योर मिल्क, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, पानी नहीं ऐड किया आपने उसके अंदर, ठीक है. तो सिंपल लिपिड्स बिल्कुल वैसे ही हैं. लिपिड हमें पता है लिपिड क्या है. लिपिड एस्टर है किसका? फैटी एसिड का और अल्कोहल का, ठीक है. अगर मैं चाहती तो मैं यहाँ पे ग्लेस्ट्रॉल लिख सकती थी, लेकिन मैंने नहीं लिखा. क्योंकि ग्लेस्ट्रॉल के अलावा भी बहुत सारी अल्कोहल आपको लिपिड के अंदर मिल सकती है, ठीक है. मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था इफ़ यू हैव बीन वॉचिंग माई वीडियोज़ सो फार. तो अभी किसी लास्ट वीडियो के अंदर मैंने एग्जांपल दिया था कि ये वाले जो लिपिड होते हैं इनके अंदर ग्लेस्ट्रॉल नहीं होता, कोई और अल्कोहल होता है. खैर अभी क्लासिफिकेशन में आप उसका नाम आएगा. अच्छा, तो जैसे यू आर टेकिंग प्योर मिल्क, ठीक है. व्हेन यू आर टेकिंग प्योर मिल्क तो उसके अंदर देयर इज़ नो एडिशन ऑफ वाटर, इट्स जस्ट मिल्क. तो सिंपल लिपिड्स बिल्कुल वैसे ही होते हैं. ये बेचारे सीधे साधे जस्ट फैटी एसिड एंड अल्कोहल, ठीक है. तो इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट फैटी एसिड और अल्कोहल है, ठीक है. अब सिंपल लिपिड के अंदर 2 कैटेगरीज बन जाती हैं आपके पास. पहला आता है ट्रू लिपिड्स, सही है, और दूसरा आती है आपके पास वैक्सेस. देखो अब ये वही बात हो रही है जो मैंने अभी जो बिल्कुल मेंशन किया था. ट्रू लिपिड्स के अंदर क्या होता है? फैटी एसिड प्लस, एक मिनट, फैटी एसिड प्लस ग्लेस्ट्रॉल होता है. और वैक्सेस के अंदर फैटी एसिड प्लस अल्कोहल अदर देन ग्लेस्ट्रॉल, यानी कि फैटी एसिड के अंदर कोई भी और अल्कोहल होगी. ग्लेस्ट्रॉल के अलावा जितनी अल्कोहल है वो फैटी एसिड, वो वैक्सेस के अंदर होती है, ठीक है. तो वैक्सेस क्या है? वैक्सेस हैं तो सिंपल लिपिड, लेकिन यहाँ पे अल्कोहल ग्लेस्ट्रॉल नहीं इस्तेमाल होती, कोई और अल्कोहल इस्तेमाल हो सकती है. उसके बाद आते हैं कॉन्जुगेटेड. सो इफ़ यू आर टेकिंग मिल्क, you add water into it, so now you have a mixture, or you now have a mixture, right? वैसे ही लिपिड के अंदर होता है कि आपने लिपिड लिया, उसके साथ कोई और चीज़ जोड़ दी,
तो इस तरीके की चीज़ को हम लोग कॉन्जुगेटेड लिपिड बोलते हैं, ठीक है, मिल्क प्लस वाटर। अब कॉन्जुगेटेड लिपिड के अंदर फॉर एग्जांपल मुझे दिल कर रहा है मैंने फॉस्फेट जोड़ दिया, तो फॉस्फेट को अगर मैं लिपिड के साथ अटैच कर दूँगी तो बन जाएगा फॉस्फोलिपिड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसकी इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है लेसिथिन, जो कि हमारे सेल मेम्ब्रेन में भी मिलती है और हमारे लंग्स के अंदर एक सर्फेक्टेंट होता है जो कि सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है, तो सर्फेक्टेंट के अंदर भी लेसिथिन मिलता है। लेसिथिन इज़ अ फॉस्फोलिपिड, सही है। उसके बाद आपके पास इट्स जस्ट नॉट ओनली लेसिथिन के अलावा भी फॉस्फोलिपिड होते हैं, सही है। अच्छा, उसके बाद मुझे दिल कर रहा था मैंने मेरा मन किया प्रोटीन जोड़ देते, तो प्रोटीन कंबाइन अटैच कर दिया। तो जब प्रोटीन कंबाइन हो गया लिपिड के साथ तो क्या बनेगा, लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन बड़े इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा सा ऐसे इंट्रोडक्शन दूंगी मैं लिपोप्रोटीन्स क्या होते हैं, सही है। उसके बाद फॉर एग्जांपल चलो यहीं तक रहने देते हैं या फिर एक और कर लेते हैं, दैट्स कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जब मैं अटैच करूँगी लिपिड के साथ तो ये बन जाएगा एक कॉन्जुगेटेड लिपिड जिसका नाम है ग्लाइको का वर्ड समझ लीजिए, कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है, ग्लाइको लिपिड बन जाएगा। ग्लाइकोलिपिड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आपने ग्लाइकोलिपिड्स का जिक्र ज़रूर सुना होगा, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स करके एक टॉपिक होता है वहाँ पे। तो बेसिकली ग्लाइकोलिपिड है तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, कॉन्जुगेटेड लिपिड भी आप इसे बोल सकते हो या फिर कॉन्जुगेटेड कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हो। कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है कि किसी चीज़ के साथ दूसरी चीज़ अटैच हो जाए और एक नया मॉलिक्यूल, एक नया एक यूनिट की तरह काम करने वाला चीज़ बन जाए। तो कॉन्जुगेटेड लिपिड क्लियर है। उसके बाद आता है ड्राइव बड़े मज़े के होते हैं क्योंकि ड्राइव्ड आर नॉट लिपिड्स, दे आर नॉट लिपिड, दे आर, ये तो भाई लिपिड्स होते ही नहीं हैं, दे आर जस्ट similar to lipids, their characteristics are similar to lipids, they act like lipids. ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन ध्यान में रखिएगा। किस तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं, हम लोग एक एक करके हर चीज़ को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे फॉस्फोलिपिड से। जैसे कि मैंने कहा कि फॉस्फोलिपिड सिर्फ लेसिथिन नहीं होता, बहुत सारे और फॉस्फोलिपिड्स भी होते हैं, सो वी आर गोना डिस्कसिंग दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। फॉस्फोलिपिड्स इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि हमारे सेल मेम्ब्रेन के जब आप पढ़ते हो ना स्ट्रक्चर, वहाँ पे बहुत सारा मॉडल भी आता है। तो यू टॉक अबाउट लेसिथिन, यू टॉक अबाउट फॉस्फोलिपिड, पोलर हेड होती है, नॉन पोलर टेल होती है, ठीक है, वगैरह वगैरह आप बात करते हो इसके बारे में। सो या वील डू फॉस्फोलिपिड्स आफ्टर दिस क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू।